हाँ ये देखो ये भी लिखा हुआ हमने फॉर्मूले के फॉर्म में, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको ये जो है ना, ये सिंपल वाली जो हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, एसिड ऐसे प्लस मेटल, मेटल कौन सा है, जिंक, तो जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये चीज़ आपको पहले ये चीज़ लिख दिया करो, उसके बाद एक्चुअल ये वाली लिख दिया करो इक्वेशन, और उसके बाद इसको पूरा फुल नेम लिख दिया करो, जिंक ZiNC प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इंग्लिश में प्लस इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इंग्लिश में। ये 3 तरह की आपने ये इक्वेशंस लिखनी है और बस ये याद करना। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया कि जब हम बेस का रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ, बेस आपको सबसे पहले मैंने कहा था बेस याद कर लो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कौन सा बेस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये हाइड्रोक्साइड जिसके पीछे है वो बेस होता है। तो प्लस जिंक, जिंक क्या है, मेटल, तो जिंक ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट, तो ये Na2ZNO3, ठीक है, प्लस H2, तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब ये देखो ये भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड की। एसिड के साथ ये चीज़ें जो हैं मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। ये फिर आपने एक बार ये सारा पढ़ लेना, ये सारा आपने डायग्राम याद कर लेनी है, ठीक है। तो एक बार करोगे ना तो ये सारा याद, तो आप पेपर में अपने आप इसको चॉक आउट कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है। लेकिन याद करने वाली क्या बात है कि हमने टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लिया, केमिकल्स कौन कौन से लिए। सबसे पहले क्या है, हेडिंग ही है मेटल कार्बोनेट्स, ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट लिया, इसमें क्या HCl डाला है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बना क्या, ये देखो इसका ये वाला फर्स्ट वाला और इसका ये वाला, ये आपस में मिलके क्या हो जाता है, सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो बाकी ये चीज़ें बची, इससे एक तो वाटर बन गया, एक CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखो कि ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये जो दूसरा ये चीज़ है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये टेस्ट ट्यूब B में इधर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया हुआ, ठीक है। ये तो टेस्ट करने के लिए, किसको टेस्ट करने के लिए लिया, ये जो गैस इवॉल्व होती है, गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रही है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड डालते हैं तो ये भी, ये देखो ये वाला सोडियम, ये वाला क्लोरीन मिलके क्या बन गया, NaCl। NaCl कहाँ होता है, हर घर में होता है, ये क्या सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, किचन में होता है। तो NaCl बन गया, बाकी क्या बचा, ये देखो ये चीज़ें बच गई। तो इन चीज़ों से वाटर बन गया H2O और CO2 गैस से इवॉल्व हो गई।